मुझे आज एक चीज आप सबसे जानना है। क्या है कि मोहब्बत में अगर भरोसा टूट जाता है तो इंसान क्या करता है? ब्रेकअप। गुड। फिर बोलिए कि शादी में अगर भरोसा टूट जाता है तो इंसान क्या कर सकता है? कभी सोचा है कि जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताने की सोच के रखी है, अगर वही औरत आपको और आपके परिवार को बेवजह किसी भी कारण के बाहर आपके और आपके परिवार को कोर्ट तक घसीट के ले जाए, तो आप क्या करोगे? क्या होता है उस टाइम आपके और आपके परिवार के दिल के हालत? मैं आपके दोस्त राहुल आज और एक बार एक नया वीडियो में। आज की घटना है एक ऐसे आदमी की जिसके बीवी ने और उनके परिवार मिलकर उनकी खुद के ही हस्बैंड और उनके पेरेंट्स को लेकर खड़ा किया, घसीट के लेकर गया कोर्ट तक। यहां इस जगह पर खड़े होकर वो लड़का और उनके परिवार की ना ही सिर्फ दिल टूटा, बल्कि इंसाफ भी आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आज इस जगह पर खड़े होकर भी और लड़कों की तरह इस आदमी ने कोई सुसाइड के रास्ता नहीं चुना। Hats off to that man to his guts। बल्कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिस जगह पर खड़े होकर उनका दर्द के भाषा आज बदल गया। वो लड़का ने अपने ही पत्नी के बाप के घर के सामने, जहां पे अभी उनका पत्नी फिलहाल इस झूठे कोर्ट केस के दौरान पाल रहा है, उसी घर के सामने लगा दिया एक चाय का ठेला और नाम रख दिया 498A टी कैफे। तो मेरे भाषा में जिसको मैं कह सकता हूं, अ कप ऑफ प्रोटेस्ट। चीयर्स। क्योंकि उनका बिकता हुआ हर एक कप में है उनका दर्द, छुपा है उनका दर्द, उनका प्रोटेस्ट और एक सवाल इस पूरे समाज के ऊपर। क्योंकि अगर कानून से ही सही जस्टिस नहीं मिलेगा तो इंसान इंसाफ के लिए और कहां जाएगा? उस लड़के का हाथ में हथकड़ी लग चुकी थी, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद जिंदा है। जिस टाइम पे पूरे दुनिया उनका मजाक बना के रखा था, उस टाइम से उसने सबको चाय पिलाकर एक कड़वी जवाब देने का सोचा था। चाय की पटरी पर लिखा हुआ 498A वाले बाबा आज सिर्फ एक चाय की पटरी नहीं, इस दर्द के पटरी पर जितने लोग आज दुनिया में चल रहा है, वो सबके लिए ये 498A वाले बाबा आज मिसाल बनकर खड़ा हो गया। आज की बोरल्स की इस वीडियो है उस चाय की कप की जो चाय पीने के बाद तो हाथ से छूट गया, लेकिन कभी टूटा नहीं, ऊपर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बनकर सबके सामने और इस समाज के आगे खड़ा हो गया। इस दुकान की हर एक कप चाय सबको सिर्फ थकान तो नहीं मिटाती, ऊपर से हम सबको बहुत सारे सवालों के आगे खड़ा करके रखता है। क्या है वो सवाल? क्या हम लड़के लोग शादी करते ही है सिर्फ बीवियों को पीटने के लिए? क्या हम लोग लड़के शादी करते ही है सिर्फ दहेज के लिए? क्या हम लोग शादी करते ही है सिर्फ हमारे पत्नी और उनके माँ बाप को मेंटली टॉर्चर करने के लिए? और एक सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश इस भारत के आईन में सिर्फ
लड़की लोगों के लिए ही सपोर्ट लिखा हुआ है, उनके लिए ही कानून बना है। क्या सिर्फ टॉर्चर वही लोग भुगतते हैं? हमारे मर्द के लिए क्या कोई कानून नहीं है? कोई एक सही जस्टिस तक नहीं मिलता है हम लोगों को? और अगर है भी तो कहाँ है वो जस्टिस जिसके आगे सवाल तो बहुत है, लेकिन उस कोर्ट पेपर में कोई एविडेंस हमारे मर्द के ऊपर उतने नहीं मिलते जितने केस हम लोगों के ऊपर लिख के छाप के बैठा होता है। हमारे देश के कानून सिर्फ लड़कियों के तरफ से कोर्ट पेपर पे लिखा हुआ सिर्फ कुछ आईपीसी नंबर को इतना बिलीव करता है कि कभी उसके ऊपर कोई सवाल और कोई एविडेंस तक नहीं पूछता है। तारीख पे तारीख चलता है कोर्ट का सिलसिला। सिर्फ हम जैसे मर्द को तो छोड़ो, हम जैसे मर्द को तो भूल जाओ, उनके माँ बाप को भी कोर्ट के दरवाजे तक घसीट के लेके जाने भी मजबूर करते ये कुछ झूठे केस, झूठे कोर्ट पेपर्स जिनके कोई सबूत नहीं है, जिनके कोई प्रूफ नहीं है लड़कियों के तरफ से, उनके माँ बाप के तरफ से, लेकिन फिर भी तारीख की भी कोई कमी नहीं है कोर्ट के तरफ से। सो डू यू थिंक दिस इज जस्टिस? यही है क्या हमारे भारत के जुडिशियल सिस्टम, जो सिर्फ एक तरफ लड़कियों को ही मेजॉरिटी में सपोर्ट मिलता है? और अगर यही है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत जल्दी चेंज नहीं हुआ, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जिस दिन हर एक घर से शादी के बाद, डिवोर्स तो छोड़ो, हर एक पति के लाशें निकलेगी, लेकिन जिनके ऊपर कोई सवाल तक नहीं होगा, क्योंकि सवाल करने वाला ही कोई तब नहीं बचेगा। इस समाज के बढ़ती हुई इस घटना के और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों के कमेंट्स ही है एक भरोसा, जो पढ़ के डिफरेंट व्यूज में देख के समझ में आए कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है। ये समाज, ये वेडिंग, सो कॉल्ड वेडिंग सिस्टम कहां तक जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हर एक घर में कुछ ना कुछ ऐसा ही कहानी मिलेगा। मैं आपके दोस्त राहुल आपके ही पसंदीदा चैनल बॉडाल्स पर फिर मिलता हूं और एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए, प्यार करते रहिए बॉडाल्स को। धन्यवाद।